हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PWD एक्ट 1995। यह दिव्यांग अधिनियम दिव्यांगों के अधिकारों पर आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम था। इसको इंग्लिश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। विकलांग जन अधिनियम। इसकी जो थीम है वह है इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अर्थात समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता। जैसे कि सामान्य व्यक्तियों के साथ सबको समान अवसर दिया जाता है, वैसे ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें समान अवसर और संपूर्ण सहभागिता की बात कही गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 253 की सहपठित संघ सूची की मध्य क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधा रहित वातावरण का सृजन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता है। यह विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार ने विकलांग जन अधिनियम 1995 पारित किया, जो 7 फरवरी 1996 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब तो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। तो इसमें कुल 14 अध्याय एवं 74 धाराएं हैं। जो पहला अध्याय है, इसी में जो 7 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन किया गया है वो पहले अध्याय में ही वर्गीकृत है। तो इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं इस प्रकार है। पहला है नेत्रहीन विकलांगता, विजुअली इम्पायरमेंट। दूसरा है अल्पदृष्टि, लो विजन। फिर है कुष्ठ रोग, लिप्रेसी क्यूरेट। फिर है वाक एवं श्रवण बाधित, हेयरिंग इम्पायरमेंट। फिर है चलन अपंगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। फिर है मानसिक रोग, मेंटल इलनेस। किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और अध्याय पहले में इन सभी प्रकार की विकलांगताओं का अर्थ, परिभाषा उल्लेखित है। फिर आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में केंद्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति की वो उद्घोषणा की गई है। इन केंद्रीय समन्वय समिति का कार्य क्या होगा? यह सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का पुनर्निरीक्षण व समन्वय तथा एक राष्ट्रीय नीति का विकास करेंगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को नीति, कार्यक्रम, विधान तथा परियोजनाएं तैयार करने के लिए परामर्श भी देंगी। अर्थात जो ये केंद्रीय समन्वय समिति और कार्यकारिणी समिति हैं, यह सभी संगठनों के क्रियाकलापों का पुनर्निरीक्षण करेंगी और उनको परियोजनाएं तैयार करने में परामर्श भी देंगी। अब आता है राज्य समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति। जो केंद्र कार्यकारिणी समिति का कार्य होता है, वही राज्य में राज्य समन्वय समिति और कार्यकारिणी समिति का कार्य होता है। यह राज्य की जो भी सरकारी तथा गैर सरकारी क्रियाकलापों का निरीक्षण करती हैं कि कितनी नीतियां लागू हुई हैं और इसमें परियोजनाएं कौन सी तैयार कर सकते हैं, इसलिए वो इसके लिए वो परामर्श भी देती हैं। अध्याय 4 में विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण की बात कही गई है। इसमें जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमा में उपयुक्त विकलांगताओं के तत्काल निवारण की दृष्टि से निम्न कार्य करें।
जैसे कि पहला है विकलांगताओं के कारणों से संबद्ध सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान करना अथवा करवाना। फिर है विकलांगताओं के निवारण के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करना। अगला है संभावित विकलांगता से संबंधित मामलों में पहचान के प्रयोजन से 1 वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जांच करना। फिर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना। फिर है जागरूक अभियानों को प्रायोजित करना या कराना, विकलांगता के बारे में जागरूक करना सभी को, इसके लिए ये अभियान चलाए जाते हैं। विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण के संबंध में धारा 25 में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना। अध्याय 5 में विकलांग लोगों की शिक्षा की बात कही गई है कि इसमें 18 वर्ष तक के विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, परिवहन सुविधा, सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों का एकीकरण और विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय जैसे कि HI, हेयरिंग इम्पायरमेंट और विजुअली इम्पायरमेंट जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना होती है। अंशकालिक व औपचारिक शिक्षा व मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराए जाने तथा विकलांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्रों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अध्याय 6 यह रोजगार की बात करता है। यह विकलांगों के सेवा योजना से संबंधित है। इसके अंतर्गत विकलांगों के लिए पदों का चिन्हीकरण किया गया है। इन पदों की सापेक्ष VH, विजुअली हैंडीकैप, हेयरिंग हैंडीकैप और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए 1% आरक्षण, पहले इसमें 1% आरक्षण प्रदान किया गया था इन तीनों विकलांगताओं के लिए, कि इसमें जो राजकीय संस्थाएं, कार्यालय और शैक्षणिक संस्थाएं हैं तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में इनको 1% का आरक्षण दिया जाएगा। अध्याय 7 में सकारात्मक कार्यवाही की बात कही गई है। सकारात्मक कार्यवाही की विकलांग व्यक्तियों के जो सहायक अंग हैं, उनके उपकरण हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास, व्यापार और उनके लिए विशेष मनोरंजन केंद्र और विशेष स्कूल, अनुसंधान केंद्र, विकलांग व्यक्तियों को फैक्ट्रियों हेतु जो रियायती दरों पर आवंटित किए जाने के लिए जो भूमि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस अध्याय में ये बात कही गई है। अगला है अध्याय 8, इसमें अभेद भाव। इसमें सरकारी परिवहन की जो सुविधाएं हैं उनको अनुकूल बनाने के लिए उनके विशेष उपाय करने के लिए कहा गया है कि वह व्हीलचेयर से चलने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप बनवाए तथा जो चौराहे पर लाल बत्ती के संकेत होते हैं उनको देख के जो श्रवण संकेत होते हैं जो वो व्हीलचेयर लाने वाले व्यक्तियों के लिए सड़क पार निर्माण तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉस पर उत्कीर्ण व्यवस्था करेगी। कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान विकलांग होने पर उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेगा। कोई विकलांगता के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति भी मना नहीं करेगा, पदोन्नति से भी मना नहीं करेगा, वरन कार्य की कोटि के आधार पर इस तरह के भेदभाव को रोकेगा। अगला है अध्याय 9, अनुसंधान व मानव सशक्ति विकास। सरकार तथा स्थानीय जो प्राधिकरण हैं वो विकलांगता निवारण, विकलांगों के पुनर्वास से सहायक यंत्रों के निर्माण, विकलांगों के लिए रोजगार की पहचान तथा फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में विकलांगों के अनुकूल संरचना सुविधाएं तथा विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगी। अध्याय 10 में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का
पंजीयन है। इसमें जो NGOs वगैरह होती हैं उनका पंजीयन किया जाता है। 6 माह के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के हेतु जो कार्यरत संस्थाएं हैं अथवा प्रतिष्ठान को चलाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसके बाद है अध्याय 11। इसमें गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थाएं हैं, जैसे जो 80% अथवा अधिक विकलांगता वाले गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। सरकार उनके लिए संस्थाओं की स्थापना, उनका रख रखाव करेगी, जिसमें जैसे कि गंभीर ऑटिज्म बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनकी चिकित्सा, उनका रख रखाव, उनकी देखभाल करने के लिए संस्थाओं की स्थापना करेगी। अब है अध्याय 12। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। केंद्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त तथा राज्य सरकार राज्य में विकलांगों के लिए आयुक्त नियुक्त करेगी। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए धन के उपयोग को मॉनिटर करने में समन्वय आयुक्त का कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हलफनामे लेने व उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए किसी न्यायालय के अधिकारी के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। अर्थात अगर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कोई हनन होता है और उन्हें कोई भी ऐसा आर्थिक जो भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, अगर वो उसको प्राप्त नहीं होता है तो मुख्य आयुक्त को ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है अध्याय 13, जिसमें है सामाजिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन की अपेक्षा की गई है, जिसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अध्याय में वर्णित धारा 68 में ऐसे बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों जिनकी आयु 18 से 37 वर्ष के मध्य हो तथा जो विशेष सेवा योजना केंद्रों में 2 वर्ष से अधिक की अवधि से पंजीकृत हो को बेरोजगार भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। रोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना और यदि आवश्यकता हुई तो बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना भी लागू किए जाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अध्याय 14, इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। यह व्यवस्था है इसमें कि जो भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने के लिए कपट या धोखाधड़ी का प्रयास करेगा, उसे 2 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये अथवा दोनों को से दंडित किया जा सकेगा। इसमें 69 से 74 तक कुल 6 धाराएं हैं। सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के नियम और विनियमन बनाने का प्राधिकार होगा। अर्थात यह जो अध्याय 14 है, इसमें विकलांगों के अधिकारों का हनन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। तो यह था हमारा PWD एक्ट, जो विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के अनुरूप ही समान अवसर, संपूर्ण भागीदारी और उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने उन सभी पहलुओं को जाना जो PWD एक्ट के अंतर्गत एक विकलांग व्यक्तियों के बारे में कहा गया है।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी वीडियो दोबारा पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।